ये परम संत सदगुरु कबीर साहब जी की वाणी है। जैसे हम हमेशा कबीर साहब के बारे में बताते आए, लोग आपको मुसलमान समझते थे, लेकिन आप एक विधवा ब्राह्मणी के पेट से पैदा हुए। वो विधवा ब्राह्मणी स्वामी रामानंद की शिष्या थी और उस समय बनारस में, काशी में स्वामी रामानंद का अच्छा प्रचार था। तो आप स्वामी रामानंद जी 4 दफा स्नान करके मानसिक पूजा, वो मानसिक ध्यान करते थे, यानी फोटो वोटो कुछ नहीं। मानसिक ध्यान का मतलब ध्यान में बैठ के मन के अंदर ही राम लक्ष्मण सीता को बिठाना और गंध तिलक लगाना, हालपुर माला पहनाना और वस्त्र, और फिर कहते हैं मुकुट सिर पे रखना, सब कल्पना से। उसको मानसिक ध्यान कहते हैं, उसमें कुछ दिखाई नहीं देता है। तो वो मानसिक पूजा करते थे। तो सवेरे 4 बजे उठ के जाके स्नान करके आके ध्यान बैठते थे मानसिक पूजा पे। फिर 8 बजे, फिर दोपहर 12 बजे, फिर शाम 4 बजे, 4 दफा। तो स्वामी रामानंद दूसरे स्नान के लिए जा रहे थे और वो विधवा ब्राह्मणी जिसके पति 4 साल हो गया था गुजर के, वो स्नान करके आ रही थी और ये स्नान के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में गुरुदेव मिल गए। तो उसको बड़ा खुशी हुआ कि मैं स्नान करके ध्यान में बैठने के लिए जा रहे हूँ, गुरुदेव आ गए। तो उसने दंडवत नमस्कार किया और दंडवत नमस्कार करने से ये बड़े खुश हो गए और इन्होंने आशीर्वाद दे दिया, पुत्रवती काका। अब वो बेचारे हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, महाराज कैसा आशीर्वाद दिया, मैं विधवा हूं, मेरे पति गुजर के 4 साल हो गए, आप अपना आशीर्वाद वापस ले लो। तो कहते हैं कि धनुष से निकला हुआ बाण, जबान से निकला हुआ आशीर्वाद या श्राप वापस नहीं आता, निकल गया। तो कहते बेटी है तो वापस नहीं हो सकता है। फिर उन्होंने एक और आशीर्वाद दिया कि जा, तेरा गर्भ किसी को दिखाई नहीं देगा, मालूम नहीं होगा। और ऐसा ही हुआ कि वो किसी को पता नहीं चला। रात को 12 बजे कबीर साहब 9 महीने में पैदा हुए, जैसे लोग पैदा हुए। तो वो क्या किया, विधवा ब्राह्मणी अपनी इज्जत बचाने के लिए उस बच्चे को एक सूप में लिटा के, और उसके घर के पीछे लहरतारा तालाब था, और वो बच्चे को उठा के ले जाके लहरतारा तालाब में कमल के पत्र और पुष्प थे, एक बड़े पत्ते के ऊपर लिटा के चली आई, कोई भी लेके जा, मेरी इज्जत बचे तो बस। तो सवेरे 5 बजे
निया नीमा, दो जुलाहे दंपति, और जुलाहा अपने पत्नी को उसके मायके से लेके अपने घर लेके आ रहा था, और जैसे ही तालाब के पास बैलगाड़ी में पहुंचा तो तालाब के पास एक अच्छा बच्चा रोने की आवाज आई। तो उसको बड़ा आश्चर्य हो गया कि निर्जन प्रदेश और ऐसे प्रदेश में यहाँ बच्चा कैसे रो रहा है। वो बैलगाड़ी से उतर के और तालाब के पास गया तो देखता है बड़ा सुंदर बालक और रो रहा है, और उनको कोई संतान नहीं थे। तो वो लोगों ने सोचा चलो परमात्मा ने हमारे लिए भेजा है और वो जुलाहा बड़े प्रेम से उसको उठा के लाके बैलगाड़ी में रख के दोनों घर को लेके आए। जब 4 महीने का बच्चा हुआ तो जैसे हम नामकरण करते हैं वैसे वो लोग भी नामकरण करते हैं। तो वो अपने मुल्ला को बुलाए, वो जुलाहे थे मुल्ला को बुलाए, तो मुल्ला कुरान लेके आए। अब कुरान को बार बार बंद करके खोलते हैं, बंद करते हैं, खोलते हैं, तो कबीर कबीर आ रहा है, और कबीर कहते हैं परमात्मा को, कबीर परमात्मा का नाम है। वो औरत घबरा गई, जब हम ही मर जाएंगे तो इसको पाल के क्या फायदा, ले जाओ तालाब पे छोड़ के आओ। रोज पति से झगड़ा करने लगे, रोज दोनों का लड़ाई झगड़ा चालू हो गया। एक दिन परेशान होके वो पति नहीं छोड़ना चाहता था, बड़ा सुंदर बालक, लेकिन इसके झगड़ा करने की वजह से रोज सारा दिन परेशान होके वो छोड़ने के लिए तालाब पे गया रात को। तब आकाशवाणी हुई कि उनका बात सुन के आप हमें क्यों छोड़ के जाते हो, तुम लेके चलो, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। वो जुलाहा पहले भी नहीं चाहता था, तो बड़े प्रेम से उठा के लेके आया, फिर किसी को नामकरण के लिए नहीं बुलाया। जब वो लड़का ही 5 साल 6 साल का हो गया, कोई भी पूछता आपका नाम क्या है तो कहता कबीर, और इस तरह से उसका नाम कबीर पड़ गया। ये कबीर साहब की वाणी है, क्योंकि समय समय पे वो परमात्मा अपने अंश आत्मा, जो कि भक्ति करके पार ब्रह्म से ऊपर पहुंची हुई आत्माएं होती हैं, जो काल कंपाउंड पार कर गई होती हैं, ऐसे आत्माओं को सत्पुरुष परमात्मा भेजता है कि जाओ जीवों का उद्धार करो। और वही आत्माएं इस काल और माया के जाल में मृतलोक में आती हैं और आके दुखी आत्माओं को सत्संग के जरिए समझा बुझा के, नाम दान दे करके उसको अपना बना के और उस मालिक के पास लेके जाते हैं। तो कहते ये परंपरा सदियों से आई है और आगे भी चलती रहेगी। कबीर साहब ने एक जगह कहा है, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। संतों के सत्य के पावर पे आज दुनिया टिकी है और संत हमेशा दुनिया में रहते हैं। संतों से ये दुनिया कभी खाली नहीं रहती है, हमेशा रहते हैं। 2 तरह के संत होते हैं, एक तो गुप्त होते हैं, दूसरे प्रकट होते हैं। संत 2 तरह के होते हैं। गुप्त कौन होता है? जिन्होंने अपने सदगुरु के कृपा से साधन करके अपनी आत्मा को 9 दरवाजे से खाली करके 10वें में लाके अपनी तीसरी आंख खोल के मंडल बाई मंडल गुरु को अंदर प्रकट करके सतलोक पहुंच गए।
और उनको ना गुरु का हुक्म हुआ, ना अंदर सत्पुरुष का हुक्म हुआ, तो वो शांत रहते हैं। सतलोक में जाके भी शांत रहते हैं। वो किसी को उपदेश नहीं देते और सत्संग नहीं करते। वो हमेशा भजन सुमरन में बैठ के अपने पिता परमात्मा के ध्यान में आनंद, दर्शन पर्शन में आनंद में रहते हैं। उनको अपनी कोई इच्छा नहीं होती और वो बड़े सुखी होते हैं। उनको दुख भी नहीं कुछ, क्यों? वो परमात्मा से जुड़े हैं और वो उनकी कोई इच्छा नहीं होती। तो ये गुप्त संत होते हैं। और जिनको सदगुरु का हुक्म हो गया उनके जीवन काल में, या तो अंदर सत्पुरुष का हुक्म हो गया, तो ऐसे लोग ही प्रचार करते हैं, जगह जगह जाके जीवों को चिताते हैं और जीवों को सतनाम से जोड़ करके उसको फिर मालिक के पास ले जाते हैं। क्योंकि संत महात्मा कहते हैं, देखो भाई, आप शरीर नहीं हो, ये शरीर तो मट्टी का बर्तन है, किराए का मकान है। आप आत्मा हो, इस शरीर को चलाने वाले आप हो। लेकिन हम ये भूल गए हैं कि भाई हम आत्मा हैं। आप किसी से भी पूछो आप कौन है, तो बोलते मैं फलाना हूं, शरीर का नाम बताते। महात्मा कहते नहीं भाई, आप शरीर नहीं हो, ये तो किराए का मकान है, ये तो मट्टी का बर्तन है। जब तक आत्मा बैठा है इसकी शोभा है, ये चलता है, फिरता है, बात करता है, किसी की मदद करता है। और जिस दिन आत्मा इस मकान को खाली कर जाता है, देखो इसकी क्या हालत होती है। कोई घर में एक दिन के लिए भी रखने को तैयार नहीं होता। घर वाले लोग ही रात को मरे तो बहुत तकलीफ। 10 बजे 11 बजे मर गया तो अब रात को कौन लेके जाएगा? तो क्या करते हैं, घर के सामने पुराना चादर तान के बिछा के डाल देते हैं। और जिससे प्रेम प्यार करते थे, जिस शरीर से, उसी शरीर को देख के लोग डरते हैं। घर के लोग ही डरते, भूत बन के ना किसी को पकड़ ले, बच्चे ना कहीं डर जाए। और सवेरे जो भी रिश्तेदार लोग आते हैं वो क्या कहते हैं, ले चल ले चल। कोई नहीं कहता बड़ा अच्छा आदमी था और 2 घंटा रहने दो। कहते भाई ले चल ले चल। कहा? मसान। कहते वहां ले जाके लकड़ी की चिता बना के जब कांधे पे मुर्दा होता है ना, 4 आदमी उठा के ले जाते हैं, तब तो थोड़ा वैराग्य होता है कि अरे देखो कितना अच्छा आदमी था, चला गया। कल हमारी भी यही हालत होगी, क्योंकि मुर्दा ऊपर है ना, तो वैराग्य होता है। वो वैराग कहाँ तक? मसान तक। जब मुर्दे को आग लगा देते चिता को, तो कहते भाई चलो। कोई होटल में गया, चाय काफी लिया, भूल गया। कोई शराब की दुकान में गया, नोट लिया। बोलता अरे उसको तो कैंसर था, वो मर गया। उसको तो पेट दर्द था, वो मर गया। हमारे को नहीं। वो वैराग्य मसान में रह गया। भूल गए। कहते नहीं भाई, ये हालत सबकी होनी है। ये दुनिया का नाम मृतलोक है, मरने का देश है। जो पैदा हुआ उसे मरना है और जो बना उसे बिगड़ना है। ये काल का कानून है। कबीर साहब ने भी कहा है ना, राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, कहे कबीर थिर नहीं सपने जिम संसार।
राम रावण जैसे बड़े बड़े राजा महाराजा भी आके दुनिया से चले गए, कोई यहाँ अपना कायम ठिकाना नहीं बनाया। क्यों? ये मृतलोक है। हमारे दादा परदादा कितने चले गए, आज हम हमको भूल गए, कल हम भी जाएंगे, हमें भी अपने लोग भूल जाएंगे। यही दुनिया की रीति है। तो कबीर साहब कहते हैं, 5 तत्व का पुतला मानुष धरिया नाम। कहते हैं 5 तत्व पूरा होने से आज हम मानव हैं। एक आध तत्व कम हो गया तो हालत क्या होती है, उसको जानवर कहते हैं। निचले शरीर में पैदा होता है, कितने तकलीफ है। आज देखो उन जानवरों पे क्या बीतती है, क्या उसमें सुख है? लारी भर भर के जा रहे हैं कसाई खाने में, लाल ठप्पा लगा के छोड़ दे रहे, 15 दिन तक कुछ चारा भी नहीं डालते, खाली पानी पी के जिंदा रहते हैं। जब चलने के लायक नहीं रह जाते तब शेड में लेके जाते हैं, ब्लेड लगा होता है लाइन से, वो थोड़ा सा कुछ चारा डाल के रखते हैं। अब ये 15 दिन तक चारा नहीं है, जाके मुंह भर मारता है जल्दी जल्दी खाने को, और ये बटन दबा देते हैं, ब्लेड गिर जाता है, सिर एक तरफ धड़ एक तरफ। 2 मिनट में क्यों 15 दिन चारा नहीं डालते हैं कि चमड़ा झूलने लगे और निकालने में आराम होवे, उनको तकलीफ ना रहे। ये अपना फायदा के लिए उसको उपवास रखते हैं और 2 मिनट में चमड़ा निकाल के फेंक देते हैं। कहते यही न्याय है। कहते भाई किस शरीर में सुख शांति, इतना सुंदर नर नारायणी शरीर पाके हम सुखी नहीं हैं, तो 84 के जेल खाने में क्या सुख मिलेगा? निचले शरीरों में हम क्या सुख पाएंगे? ये तो नर नारायणी शरीर है। परमात्मा ने इस शरीर के अंदर 16 लोक का रचना करके अपना सारा खजाना इसी के अंदर रख के आप खुद बैठा है, और अपने पास पहुंचने का रास्ता भी इसी के अंदर रखा है। हाँ, कहते ऐसा शरीर अगर हम गुरु के हुक्म को माने, रोजाना 3-4 घंटे की बैठक बना ले और 9 दरवाजे छोड़ के 6 चक्कर पार करके 7वें में आ जाए, हमारी तीसरी आंख खुल जाए, तो एक नर नारायण हो जाता है। आप देख सकते हैं आपके अंदर परमात्मा ने क्या खजाने भरे हैं, हीरे जवाहरात माणिक के बंगले आपके अंदर। ये खाली रक्त मांस का पुतला नहीं है। काया कंचन नगरी अकुट भरे भंडारा, ये बड़ा सुंदर सोने के नगर है अंदर। अकुट भंडार भरे पड़े हैं। आप जाओ, आपके लिए आपके पिता ने रखा है, आपको मिल जाएगा, आप धन्य हो जाएंगे। आप तो दुनिया को देने वाले हैं, मांगने वाले नहीं। लेकिन आज हालत क्या है कि रोटी और कपड़े की चिंता कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा। भाई क्यों? अपने आप को भूल गए, अपने आप को शरीर समझ लिया और ये दुनिया को अपना देश समझ लिया। यही गलती किया। महात्मा कहते भाई तुम आत्मा हो तो तुम्हारा कौन है? वो परमात्मा है। परमात्मा का देश ही तुम्हारा देश है, ये देश नहीं जहां पैदा होना मरना, पैदा होना मरना, जहां 84 का चक्कर चल रहा है। ये देश तुम्हारा देश नहीं है। तुम्हारा देश सतलोक सचखंड है, 16वां लोक है। तुम अपने घर जाने की चिंता करो। और आत्मा ना स्त्री है ना पुरुष है, आत्मा परमात्मा का बेटा है। ये सतलोक सचखंड का रहने वाला है।
ऐसा आत्मा यहाँ आके जीवात्मा बना बैठा है, कर्म करके अपने आप को भूल गया, अपने आप को शरीर समझ बैठा। इसीलिए हमारी ये दुर्गति। इसीलिए महात्मा आके समझाते, भाई तुम आत्मा हो। 5 तत्व पूर्ण होने से मानव मनुष्य नाम पड़ा। एक तत्व कम हो गया तो देखो आपको मानव शरीर नहीं मिलता था, निचले शरीर में चले जाते और दुखी रहते थे। क्यों? ये दुनिया की रीति है। जीव जीव भक्षतम जीवे जीव रक्षतम। एक जीव को जीव खा के ही जिंदा रहता है। जंगलों में जाओ, बड़ा प्राणी छोटे प्राणी को खा के जिंदा है। समुद्र में जाओ, बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा के जिंदा है। यही रीति है काल लोक की। अब यहाँ सुख शांति कहाँ से मिले जी? तो वही कबीर साहब जी कहते हैं, एक दिन ऐसा आएगा कोई काहू का नाही, कोई किसी का नहीं होगा। घर की नारी कौन कहे, तन की नारी जाए। कहते हैं जिस घर के लोगों को हम अपना बनाए बैठे उनकी क्या बात है। जो अपने शरीर की नाड़ियां हैं वही बंद हो जाती, वही अपना नहीं होती है। बंद हो जाती है। तो घर की नारी और घर के लोग अपने कैसे हो सकते हैं? भाई इतना सुंदर शरीर जिसको हम अपना बनाए बैठे, जब ये शरीर ही हमारा साथ छोड़ देता है, जिसके लिए हम क्या कुछ नहीं करते, तो बाकी सब अपना कैसे हो सकता है? वो अपने साथ कैसे जा सकता है? विचार करो। तो वही कहते हैं कि बाहर की नारी को कहे तन की नाड़ी जाए। जो शरीर के अंदर नाड़ी है, जिसको हम तुम्हें जिंदा रखा है, जब वही साथ छोड़ देता है तो बाहर की नारी कैसे अपना हो सकती, साथ रह सकती है? ये दुनिया की रीति है। इसीलिए कहते एक दिन ऐसा आएगा कि सब लोग साथ छोड़ देता है, कोई भी अपना नहीं होता है। हम हमेशा कहते हैं ना, ये श्वास हमें गिनती से दिए गए हैं, हमारे प्रारब्ध कर्मानुसार। जब तक ये श्वास है तब तक हम इस घर में रहने के अधिकारी, शरीर में रहने के अधिकारी हैं। और जिस दिन ये श्वास खत्म होता है, 1 सेकंड भी इसमें रहने नहीं देते। धर्मराज कहते वहां से भेज देते, भाई जाओ, उसकी पूंजी खत्म हो गई, उसको पकड़ लाओ। तो 2 आते हैं, हम सबको मालूम है 2 आते हैं। कौन? यमदूत 2 आते हैं। तो कहते हैं वो अंदर अंदर ही आते हैं। महात्मा डराने के लिए नहीं कहते। आप भजन सुमरन करके 9 दरवाजे तोड़ के 10वें में आओ, आपकी तीसरी आंख खुलेगी तो आपको अंदर में 2 रास्ते नजर आएंगे, एक बाईं तरफ जाता है और एक दाहिनी तरफ जाता है। तो बाईं तरफ नरकों में जाता है और दाहिनी तरफ ऊपर के मंडल में जाता है, सतलोक सचखंड। तो स्वामी जी महाराज ने कहा है, ये जो है बाईं तरफ का श्याम वर्ण का है, माने कुछ श्यामला है, और जो दाहिने तरफ जाता रास्ता वो सफेद है, श्वेत। तो कहते हैं श्याम तज श्वेत को गहना, सूरत से तान धुन सुनना। स्वामी जी कहते हैं कि श्याम को तज तो उस तरफ मत जाओ, श्वेत की तरफ जाना।
अपने ध्यान को ऊपर उठा के वहां का शब्द सुनना, वो शब्द आपको ऊपर लेके जाएगा। ये नरकों का रास्ता है। तो यमदूत अंदर अंदर ही आते हैं और हमारा आत्मा और मन की बैठक दोनों आंखों के बीच में है। यहाँ आत्मा भी यही है और मन भी वही है। तो उनको दूसरे से मतलब नहीं, आत्मा से मतलब है। तो यमदूत आके यहाँ बैठते आत्मा के पास और डंडे मारते, भाई चल घर खाली कर। अब ये कहता है ये सब छोड़ के कैसे जाए, मेरा 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 कुटुंब परिवार, मेरा खेती गृहस्थी, मेरा घर मकान, मेरा धन संपत्ति, मेरा मेरा मेरा, ये जाने को तैयार नहीं, पकड़वा रहे, वो छोड़ने को तैयार नहीं। फिर क्या करते हैं हम दोस्त, अगर ये कहता चलो चले गए तो दर्द ही नहीं होता, आराम से चले जाते हैं। लेकिन कौन जाता है, सब दुनिया के वस्तु से प्रेम किए बैठे हैं, तो जाने को तैयार नहीं। तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ बैठ के जबरदस्ती, जो आत्मा यहाँ बैठा है, आत्मा का प्रकाश चेतन नीचे उतरा है, जो पंच प्राण और पंच प्राण से शरीर की रचना चल रही है, तो वो यहाँ बैठ के आत्मा का चेतन जो नीचे उतरा है उसको जबरदस्ती ऊपर खींचते हैं। उस समय जबान बंद कर देते हैं यमदूत, पहले जबान को ताला मारते हैं फिर ये काम करते हैं। उस समय बड़ा दर्द होता है। महात्मा कहते हैं जब चेतन ऊपर खींचा जाता है तो एक एक रोम रोम से जब चेतन खींचा जाता है तो रोम रोम में हजारों सांप, हजारों बिच्छू काटे जितना दर्द होता है एक एक रोम में। इसीलिए जबान बंद कर देते हैं, किसी को दुख बताए नहीं। ये क्या करता है, वो करता है। हमारे लोग क्या सोचते हैं, अरे जबान बंद हो गई, लाओ तुलसी का पत्ता, पानी डालो, कुछ भी करो कोई फायदा नहीं। और इस तरह से जबरदस्ती इसको मार पीट के खींच के लेके जाते हैं। अब आप किसी दूसरे के घर में रहते हैं, आप जो है उसको पैसा नहीं देंगे, कितना दिन देखेगा, पुलिस कंप्लेन करेगा, भाई हमारा मकान खाली करवाओ। पुलिस वाले आके समझाते हैं, अगर आप खाली कर दिए तो ठीक है, नहीं तो पुलिस वालों का काम क्या है, सामान सब बाहर फेंकना और तुम्हें मार पीट के जबरदस्ती बाहर करना। वही आत्मा की हालत होती है। इस तरह से मार पीट के लेके जाते हैं, धर्मराज के सामने खड़ा कर देते हैं जो जज है। वहां पे कर्मों का हिसाब होता है, भाई तुमने इतना सुंदर मानव शरीर पाके क्या क्या किया, भला बुरा, और उन्हीं कर्मों के अनुसार हमें आगे शरीर मिलता है। तो इस तरह से ये 84 चलता है। तो इसीलिए कहते हैं कि 5 तत्व पूरा होने से हम मानव हैं, और 4 तत्व होने से, 1 तत्व की कमी होने से वो जानवर हो गए। और इस तरह से 84 लाख का चक्कर बेचारा जीव कर रहा है। ये कर्मों का ही हिसाब है जी। तो कहते हैं कि इस तरह से भौरा फूल के बगीचे में तरह तरह के फूलों का वास लेता है और उसमें मस्त होता है। ऐसे जीव इस दुनिया के विषय विकार में अपना इतना अमूल्य समय खो बैठता है, परिणाम अंत समय पश्चाताप। क्यों इतना भूल जाता है कि जो संत महात्मा
उसको रास्ता बताए होते हैं, उस पर भी अमल नहीं करता। अब संत महात्मा क्या कहते हैं हमें नामदान के दिन, भाई चलो 24 घंटे में 2.5 घंटा, 24 घंटे में 2.5 घंटा, 2 घंटा सुमरन ध्यान, आधा घंटा भजन, मालिक का नाम सुमरन करो, अपने आत्मा को इस भव सागर से पार करने के लिए, इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाने के लिए। रात दिन झूठे दुनिया के प्रेम में उलझ जाते हैं। परिणाम क्या होता है, जिस दुनिया को अपना बनाए बैठे हैं वो दुनिया आज तक ना किसी की हुई, ना आगे किसी का होगा। वो दुनिया लात मार देती, भाई चल तेरे जैसे लाखों आए। हमने पहले भी कहा ना, राम गयो रावण गयो जाको वो परिवार, कहें कबीर फिर नहीं सपने जिन संसार। महात्मा कभी ये नहीं कहते भाई बाल बच्चे छोड़ दो, नौकरी धंधा छोड़ दो, खेती गृहस्थी छोड़ दो। महात्मा कहते भाई दुनिया में रहो, मेहनत की कमाई करके खाओ, जो आता है उसको खिलाओ, मालिक की वचनबंदी करो। महात्मा तो मांगने को भी बुरा कहते हैं, मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन ते मरना भला, सतगुरु की यह सीख। मांगना और मरना दोनों समान है, इसीलिए तो कहते भाई मेहनत करो। मजदूरी करके भी मालिक की भक्ति कर सकते हो, क्यों किसी का दिल दुखाते हो। रविदास ने जो बनारस में एक अच्छे महात्मा हो गए, चप्पल बोन करके ही बेच के अपने परिवार का पालन किया और आप अपना खर्चा चलाए। कबीर साहब जिसकी ये वाणी है, कपड़ा बोन के बेच के ही उन्होंने अपने परिवार का खर्चा चलाया। और कितने साधु संत आते थे घर में, और कबीर साहब के घर में इतनी गरीबी थी कि जो कुछ आटा दाल होता संतों साधु संतों को बना के दे देते, और चना भिगा के चना खा के पानी पी के सोते थे। लेकिन कभी भी नहीं कहा मालिक तूने मुझे ये तकलीफ क्यों दिया, क्योंकि एक भक्त को जो भी कुछ अपने कर्मानुसार मिला है उसमें खुश रहते हैं। वो कहते मालिक तेरा भाना मीठा लागे, परमात्मा तू जैसे भी दिया है मुझे अच्छा लगता है। कबीर साहब ने एक बार कहा था, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साध न भूखा जाए। ये मालिक इतना दे कि मेरा कुटुंब परिवार का पालन हो सके, मेरे घर जो साधु संत आते हैं उनको भी चाय काफी मिल सके। मुझे ज्यादा नहीं देना, क्यों? माया मेरा दिमाग घुमा देगी, मैं तुम्हारे से दूर हो जाऊंगा। तो कहते हैं कि भक्त जो है गरीबी मांगते हैं, दुख मांगते हैं, लेकिन अनजान लोग सुख मांगते हैं। ये सुख दुख का कारण होता है, और दुख में मालिक याद आता है। तो एक भक्त क्या कहता है, ये मालिक तू मुझे 3 लोग का राज दे दे तो मेरी क्या बढ़ाई है, मुझे कोई खुशी नहीं, क्योंकि ये सब झूठ है। मुझे तो तेरी भक्ति करना है, या तो तू जो भी मेरे प्रारब्ध कर्मानुसार मुझे दिया है वो सब ले ले, मेरे हाथों में भिक्षा का पात्र भी दे दे तो भी मुझे कोई दुख नहीं। कहीं 1 घर 2 घर मांग के खा के मुझे तेरी भक्ति करना है, क्योंकि एक दिन तो जाना ही है ना, पहले चला गया जाने दो, अच्छा है, चिंता नहीं। तो एक भक्त मालिक की मौज में रहता है, वो परमात्मा से या तो गुरु से कोई भी इच्छा नहीं रखता,
खाली कहते हैं भाई गुरु की भक्ति गुरु के लिए करो, मालिक की भक्ति मालिक के लिए करो, दुनिया के सामान के लिए मत करो, क्योंकि दुनिया झूठ है, नाशवान है। अगर आपने कुछ मांगा, गुरु ने आपको दे दिया, वो उसका संबंध शरीर से है, कर्म से है। जब शरीर छूटेगा आपकी भक्ति यही रह जाएगी, तो फायदा क्या हुआ। कहते हैं वो चीज मांगो जो आपके साथ जाएगी, वो नाम रूपी धन। गुरु से गुरु को मांग लो, वो गुरु अंदर प्रकट हो जाएगा, आपकी तीसरी आंख खुल जाएगी, वो अपनी सारी बरकत लेके आपके अंदर बैठ जाएगा। आपको क्या कमी है। कहते हैं आगे पीछे हर करे, जब चाहे तब ले। साधु गांठ न बांधई, उधर समाना ले। कहते मांगना कोई बुरा नहीं, लेकिन कितना मांगना, एक घर या तो 2 घर मांगना, जितना एक टाइम के लिए जरूरी है, फिर एक टाइम के लिए मांगना, जमा करने के लिए नहीं, बैंक बैलेंस के लिए नहीं, एक टाइम के लिए। साधु को मांगना बुरा नहीं। तो कहते हैं साधु गांठ न मारे, उदय समाना ले। आगे पीछे हर करे, जब चाहे तब दे। उनके आगे पीछे करने वाला परमात्मा है, गुरु है। वो जब चाहेगा, उनको जरूरत पड़ेगी, वो उसकी मदद करेगा। तो भक्ति करो, गुरु से गुरु को मांगो। परमात्मा की भक्ति परमात्मा के लिए करो, सामान के लिए नहीं। सामान मांगोगे, सामान नाशवान है, और शरीर से संबंध है, आत्मा से नहीं। आत्मा जब चली जाएगी, सामान यहीं रह जाएगा। तो क्या किया आपने मांग के, आपका मांगना वृथा हो गया। इसीलिए कहते हैं क्या मांगो कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। कहते हैं मालिक मैं क्या मांगू, ये दुनिया में कोई भी स्थिर नहीं है, स्थिर नहीं है, सब चलायमान है, नाशवान है। इसीलिए गुरु की भक्ति गुरु के लिए करो, परमात्मा की भक्ति परमात्मा के लिए करो, दुनिया के सामान के लिए कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि दुनिया नाशवान है, इसका हमारा संबंध 4 दिन का है, अशाश्वत है जी। तो वही आप जागृत करते हैं, जागो प्यारे मित्र, कहते जागो। हमें शंका हो सकती महात्मा हमें क्यों जगा रहे हैं, हम तो जागृत हैं। कहते नहीं, हम अज्ञान की नींद में सोए हुए हैं, बाहर से तो हम जरूर जागृत हैं, लेकिन असलियत से हम सोए हुए। ये मानव शरीर हमें क्यों मिला, इस दुख से छुटकारा पाने के लिए, ये जन्म मरण से मुक्ति के लिए। अपने बाल बच्चे का पालन, कुटुंब परिवार का पालन पोषण पशु पक्षी भी कर लेते हैं, कोई बड़ी बात है। आज एक छोटे छोटे गौरैये होते हैं जिनके पास हाथ भी नहीं होते, पैर और चूंच, वो भी देखो कितना अच्छा घर बनाते हैं। आपको मालूम है गांव में पानी के ऊपर बबुल का पेड़ होता है ना, कांटे वाले, एकदम पतले डाली पे कितना झूलता हुआ मकान, देखो कितना सुंदर, बोलते हैं मुंह से। और
नीचे से दरवाजा होता है, बगल में बेडरूम होता है अंदर। क्यों? ऊपर से तो जानवर आ सकते हैं, नीचे जाएंगे तो पानी में गिरेंगे। और इतना पतला डाली पे बनाते हैं कि चूहा भी नहीं जा सकता, गिरेगा पानी में। सांप भी जाए तो गिरेगा, सांप वजन होते हैं, और डाली एकदम लटक जाती है नीचे, पानी में जाएगा। कितना दिमाग लड़ाते हो, कितना सुंदर मकान, नीचे से दरवाजा, बगल में बेडरूम, नरम नरम चीजें लाके रखती है बच्चे के लिए। तो देखो वो कहां कहां से चारा लाके अपने बच्चे को खिलाती है, आप भी खाती हैं। अब बताओ वो कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके सीखा है? हमारे पास तो इतना दिमाग है, हम इतनी पढ़ाई करके घर बनाते हैं, हमारे घर में तो सांप भी आते हैं, बिच्छू भी आते हैं, चूहे भी आते हैं। तो बोलो वो कितने अच्छे हैं, वो कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े? कहते नहीं भाई, परमात्मा ने सबको दिया है ज्ञान। उसने सबको दिया है, खाली इंसान ही ज्ञानी नहीं है, सब जानवर में होता है। वो भी अपने बाल बच्चे पाल लेते हैं, उनकी भी शादियां होते रहती हैं। अभी हमारे को तो कितना बड़ा तकलीफ उठाना पड़ता है। आजकल शास्त्र, वास्तु शास्त्र का बहुत बड़ा प्रचार है। एक भगत को ये सब ख्याल नहीं करना चाहिए। कहते लगन मुहूर्त झूठ सब और बिगाड़े काम, ये लग्न मुहूर्त ये सब है, ये झूठ है। किसके लिए? एक सत्संगी के लिए। क्योंकि सत्संगी जो भी गुरु से नाम लेते हैं उनका डिपार्टमेंट चेंज हो जाता है। जिस दिन गुरु उनको शब्द से जोड़ता है तो उनका लेखा जोखा धर्मराज के डिपार्ट से गुरु के डिपार्ट में आ जाता है। अब धर्मराज के डिपार्ट में लेखा ही नहीं है तो और लोगों से हमें क्या करना है? शास्त्र पुराण से उसका प्रभाव सत्संगी पे नहीं चलता है। हमें कभी भी शंका नहीं लेनी चाहिए। ये सब हमें भ्रम में डालते हैं। हमें नाम सुमरन करते हुए कोई भी काम कोई भी समय में करो, सब शुभ ही शुभ है। कभी भी शादी करो, कभी भी नामकरण बच्चे का करो, सब शुभ ही शुभ है। मालिक का नाम सुमरन करते हुए करो। मालिक का नाम सुमरन भूल के जो करते हो वही अशुभ है। पंजाब में एक झल्लड़ भक्त हो गए, वो गुरुमुख थे और वो शास्त्र को नहीं मानते थे। अब जवान लड़की हो गई, औरत रोज रोज झगड़ा करे कि आप पंडित के यहाँ जाके मूर्त बना के नहीं ला रहे हैं, लड़की जवान हो गई, शादी के लायक हो गई, उसका शादी करना है, रोज रोज झगड़ा करे। ये कहते थे अरे पंडित के पास क्या जाना, जब समय आ जाएगा अपने आप हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं मानते थे। लेकिन रोज रोज झगड़ा करने से परेशान होकर एक दिन चले जल्लड़। तो गांव के बाहर इनका घर था, बीच में एक वैद्य का घर था। ये जा रहे थे कि वैद्य का लड़का गुजर गया था 12 बजे दोपहर, और वहां पे सब गांव वाले जमा होकर रो रहे थे, औरतें। तो ये जाके किसी वृद्ध से पूछते हैं कि क्या हो गया? तो कहते हैं कि वो वैद्य का लड़का, बड़ा लड़का, सांप काट लिया, वो मर गया। तो ये कहते हैं क्यों? अरे दूसरे को सांप काटे तो ये बचाते हैं, वैद्य हैं, क्या अपने लड़के को बचा नहीं पाए दवा देके? तो वो बुढ़ा कहता है अरे महाराज, जो विधि का लिखा कौन हटा सकता है? तो कहते हैं जब विधि का लिखा होना है तो
पंडित के पास जाके क्या फायदा, फिर शंका आ गई। लेकिन फिर भी गए। अब गांव के बाहर जो है पंडित का घर था। जब पंडित के दरवाजे पे पहुंचे तो पंडित की बड़ी लड़की सफेद साड़ी पहन के दरवाजे पे खड़ी थी। वो विधवा हो गई, 4 महीना हो गया, सफेद साड़ी पहन के खड़ी थी। तब इनको बड़ा झटका लगा। तो बगल में एक बुढ़ा बैठा था, बुढ़े के पास जाके पूछते हैं, क्यों दादा, ये लड़की पंडित की है ना? हाँ। तो क्या हो गया, ये सफेद साड़ी पहन खड़ी है? कहते 4 महीना हो गया, उसका पति गुजर गया। तो कहते हैं, पंडित जी अच्छा मुहूर्त तो नहीं निकाला क्या लड़की का? लड़की विधवा क्यों हो गई? तो बुढ़ा कहता है, अरे महाराज, विधि का लिखा कौन हटा सकता है? जो होना है उसको कौन टाल सकता है? तो इनको साख लगा। कहते हैं, जो होना है वही होना है, तो पंडित से क्या काम? तो कहते हैं कि वैद्या के घर रोवण, पंडित के घर रंड। तो उन्होंने एक बात कही कि वैद्या के घर रोवण, पंडित के घर रंड, चल झल्लड़ घर आपने, साहा देख न संग। तू अच्छा मत देख, बुरा मत देख, चल अपने घर। लौट के घर पे आ गए, कुछ नहीं पूछा। तो ऐसी बात है भाई, जो होना है अटल है। अपना तकदीर ठीक नहीं है तो शास्त्र क्या करेगा? चाहे कितना भी नारियल बांधो, कितना भी हार फूल चढ़ाओ, जो होना वही होता। तो कहते एक सत्संगी को, भक्त को कभी भी भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। शास्त्र, पुराण, लग्न, मुहूर्त, इन सब के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? तुम्हारा डिपार्टमेंट चेंज हो गया है। तुम्हारा डिपार्टमेंट गुरु के हाथ में आ गया है, धर्मराज के पास नहीं है। इसलिए लेने के लिए गुरु आता है। अंत समय यमदूत नहीं आने देता। अगर लास्ट टाइम में यमदूत ही आना होता तो गुरु के पास जाने की क्या जरूरत है? हमारे महाराज कहते थे, ऐसे गुरु को दूर से नमस्कार कर दो जो अंत समय में सिख को जाने के समय अंदर दर्शन देके उसकी रक्षा नहीं कर पाता, वो क्या मुक्ति देगा? तो कहते नहीं, गुरु आता है। इसीलिए कहते हैं हमारा डिपार्टमेंट चेंज हो गया है। जब से हम गुरु के शरण में जाते हैं, दिल मजबूत रखना चाहिए। ये लग्न, मुहूर्त, इन सब से दूर हो जाना चाहिए, भूल जाना, किसी की बातों में नहीं पड़ना। जो विधि विधान में लिखा है वही होता है, वो कोई टाल नहीं सकता। कर्म गति तारे ना इतरी। कबीर साहब ने लिखा है ना, कर्म गति तारे ना इतरी। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी। सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत परी। कर्म गति तारे ना इतरी। जो विधि का लिखा हटाने से नहीं हटता। हम राम को तो पारब्रह्म के अवतार कहते हैं। क्या उनके ऊपर विपत्ति नहीं आई? वो जो मानव शरीर में आए तो उनके ऊपर भी विपत्ति आई, दुख आया। 14 वर्ष वनवास जाना पड़ा और 3 साल रो रो के भी गुजारना पड़ा, जबकि सीता को रावण उठा ले गया। क्यों? इतने अच्छे पंडित आसन पे बिठाने का, लेकिन वही मुहूर्त दुख का कारण बना। वही मुहूर्त समय में राजा दशरथ के प्राण गए और राम सीता लक्ष्मण के साथ वनवास निकले, दुख पे दुख। क्यों? कर्म गति तारे नहीं तरी। बताओ, इतना पंडित, ब्रह्मा के मानस पुत्र वशिष्ठ, वनवास जाना ही पड़ा। क्यों? क्योंकि राम सिंहासन, वनवास में जाना ही पड़ा। तो कर्म गति
बहुत प्रबल होती है, वो हटाने से नहीं हटती। तो इसीलिए आप इशारा देते हैं कि भाई भक्ति भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। भक्ति में आडंबर नहीं है, दिखावट नहीं है, पीला कपड़ा रुद्राक्ष नहीं है, जंगल पहाड़ों में जाके बैठना, मांग के खाना, ये सब भक्ति का अंग नहीं है। भक्ति का मतलब आप बाल बच्चे में रहो, घर में रहो, अपनी ड्यूटी बजाओ, भगवत का रूप हो जाना। अंदर में मन को बैरागी बनाना है, शरीर को बैरागी बनाने से कोई फायदा नहीं। हम तो क्या करते हैं, शरीर को बैरागी बना लेते हैं, घर मकान छोड़ देते हैं, बाल बच्चा त्याग देते हैं, पीला कपड़ा रुद्राक्ष पहन लेते हैं, जंगल पहाड़ों में जाके बैठ जाते हैं। शरीर तो जंगल पहाड़ों में है और मन दुनिया में भटक रहा है, तो क्या फायदा है। बंध और मोक्ष का कारण शरीर नहीं, ये तो मिट्टी का बर्तन है, मन है। इसीलिए कबीर साहब ने क्या कहा है, मन ना रंगाए जोगी, रंगाए जोगी कपड़ा। हे योगी, तुम्हें तो मन को उस मालिक के नाम के रंग में रंगना था, तो तुमने कपड़े को रंग दे दिया। अब कपड़े को मालिक नहीं मिलता, कपड़े को मुक्ति नहीं होती, वो फट गया, छोड़ फेंक दिया, दूसरा पहन लिया। शरीर को मुक्ति नहीं, ये तो मिट्टी का है। इसे महात्मा होवे, मामूली इंसान होवे, चाहे अवतार होवे, सबको यही फेंक के जाना पड़ता है। ये तो काल और माया का है। मन को मुक्ति, आत्मा मुक्त रूप है। आत्मा पहले भी पवित्र था, आज भी पवित्र है। जो भी दोष है मन में है, कर्म मन ही करवाता है और कर्मों की मैल मन पे ही चढ़ती है, मन वलीन होता है। हम क्या करते हैं, 6 महीने बरस में जाके तीर्थ में स्नान करके आते हैं, कहते भाई पाप धुल गए। हाँ बताओ, जो अंदर मन पे मैल चढ़ी है कर्मों की, वो बाहर का पानी कैसे धो सकता है? कभी नहीं। इसीलिए महात्मा कहते हैं, सत्संग सम तीरथ नहीं कोई, जहां मन मंजन होई वहां तो शरीर होए। परमात्मा का जीता जागता मंदिर मानव शरीर है। इसे परमात्मा ने 9 महीने में करके अपनी तीसरी आंख खोल के देख लो, सच्चाई क्या है। आपके अंदर खजाने भरे पड़े इस शरीर में, एक रक्त मांस का पुतला नहीं है, अकुट भंडार भरे पड़े। जो भी महात्मा अंदर गए उनको मिला। तो ये चलता फिरता हर मंदिर है, परमात्मा का बनाया हुआ हर मंदिर। हमारा उल्टा न्याय है, हम तो इसको तकलीफ देते उसकी पूजा करते, कहते नहीं भाई किसी का दिल मत दुखाओ, इससे बड़ा पाप कोई नहीं दुनिया में। कबीर साहब ने कहा है ना कि भाटी होती है लोहार की, जब उसको चलाते हैं तो उसमें से हवा निकलता है ना, हाय हाय का आवाज आता है। तो कहते हैं सूखे चाम के हाय से लोह भस्म हो जाए। अब वो अगर लोहा थोड़ा भूल गए तो वो पानी हो जाता है। सूखे चाम के हाय से लोह भस्म हो जाए। कहते एक सूखा चमड़ा हाय हाय करता है तो लोहा भस्म हो जा रहा है। जिंदा राम ये जो जिंदा हाय हाय करेगा, उसकी हाय से हमारा भला कैसे होगा? तो कहते नहीं भाई, यही हालत होती है हमारे हिंदुस्तान में कि हम बुजुर्गों को किस तरह से निगाह से देखते हैं। उन्होंने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया है, लेकिन हम भूल जाते हैं
कुछ पैसे वाले लोग ले जाके उनको वृद्धाश्रम में छोड़ाते, 2-2 लाख जमा करके। कहते भाई वहां उनको कैसे सुख मिलेगा? जो बाल बच्चे में रूखा सूखा खा के भी खुश रहते हैं, वहां रोज अच्छा खाना पीना मिले, लेकिन वो दुखी होते हैं। तो कहते हैं कि दुनिया स्वार्थी है। जब तक आपके पास ताकत है, धन दौलत है, और मान बढ़ाई है, सब आपके बन जाते हैं। और जिस दिन ये चीजें खत्म हो जाती है तो वही आपका नहीं बनता। नहीं तो बुढ़ापे में भी बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए थी। देखो उनकी क्या हालत होती है, कितने तकलीफ होता है, उनसे ठीक से कोई बात नहीं करते। जिन्होंने क्या कुछ नहीं किया, कहते नहीं भाई, अगर वो हाय हाय करेंगे अंदर और उनका दिल दुखी होगा तो आपका कभी भला नहीं होगा। आप अपना भला चाहते हैं, उनको उनकी सेवा करो, उनके आशीर्वाद का हाथ अपने सिर पे लो। उनका आशीर्वाद हमेशा आपकी मदद करेगा। इसीलिए बुजुर्गों की सेवा करना ही चाहिए। उनको किसी भी तरह का तकलीफ देना, अपने लिए मुसीबत खड़ा करना, क्योंकि आपकी जिंदगी कभी भी सुखी नहीं रह सकती उनको दुखी बना के। उनके जो आंसू गिरेंगे, उनका दिल जो दुखी होगा, वो आपका भला नहीं होने देगा, चाहे माँ बाप ही हो। कहते उनकी सेवा करो, उनको खुश रखो, उनका आशीर्वाद दो। जी। तो वही कबीर साहब कहते हैं, जैसे लकड़ी को घुन खा जाता है, कितना अच्छी लकड़ी भी हो, अगर वैसे ही उसको रख दो तो उसमें घुन लग जाते, कीड़े लग जाते हैं, और अंदर अंदर ही खोखला कर देते हैं, दिमक लग जाते हैं। ऐसे ही इस शरीर में काल बैठा है और ये शरीर उसका है, हम इसे भूल गए हैं। जो भी हमारे प्रारब्ध कर्मानुसार सुख दुख आ रहे हैं, ये अपने ही कर्म हैं, दूसरे के नहीं है। हमने पहले जो कुछ किया है, आज हमें मिल रहा है। आज जो कुछ भी इसमें बैठ के करेंगे, आगे वो मिलेगा। कर्मों का ही हिसाब किताब होता है, कर्म प्रधान है। तुलसीदास ने रामायण में लिखा है ना, कर्म प्रधान जगत कर राखा, और जो जैसे करे तो तस फल चाखा। काल ने दुनिया बनाई है, कर्म प्रधान रखा है। अब इसमें जो भी मानव शरीर में बैठ के कैसे जैसे कर्म करता है, उसी का फल उसको आगे शरीर में मिलता है। लेकिन एक सत्संगी को आगे शरीर का तो मतलब नहीं है, लेकिन अच्छा कर्म करना चाहिए, अच्छा कर्म करना, किसी का दिल नहीं दुखाओ, क्योंकि भक्ति संत मत प्रेम और प्यार का रास्ता है। आत्मा भी प्रेम रूप है, परमात्मा भी प्रेम रूप है। आत्मा परमात्मा मिलने का रास्ता भी प्रेम का ही है। अगर वो प्रेम हमारे अंदर प्रकट हो जाए तो हमारा काम बन जाए। मीराबाई हम हमेशा उदाहरण देते हैं, क्यों? मीराबाई जीती जागती उदाहरण है। मीराबाई 25-30 साल 35 साल कृष्ण की आराधना किया, निर्मल आत्मा थी। उसका सारा समय भक्ति में बीता हुआ था। लेकिन जब भोजराज गुजर गए और मीरा गंगा स्नान के लिए गई, तो वहां रविदास का सत्संग मिला, और मीरा सत्संग सुन के मीरा में परिवर्तन आया।
अच्छी आत्मा थी। तो मीरा रविदास के शरण में चली गई, नाम ले लिया, नहीं देखा ये नीच जात हैं और हम राजा क्षत्रिय हैं। नहीं, क्यों? महात्मा कहते जात पात पूछे नहीं कोई, हर को बजे सोहर का होई। महात्माओं में जात पात नहीं होती है। महात्मा तो सबको गले लगाते हैं, चाहे वो मित्र होवे या शत्रु होवे, चाहे वो पापी होवे या पुण्यवान होवे, चाहे वो अपना होवे या पराया होवे, चाहे शत्रु होवे या मित्र होवे, सबको एक निगाह से देखते हैं महात्मा, सब पे दया दृष्टि डालते हैं। ये भावना महात्माओं के अंदर नहीं होती है। कहते हैं सब से प्रेम करना। भाई प्रेम देने से प्रेम मिलता है। अगर एक बहू हमारे घर में आती है आप उसको अपनी बेटी समझ लो, एक बेटी को जो प्रेम देते हो वही उस बहू को दो, तो घर में झगड़ा ही खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा ख्याल आता ही नहीं, ये मेरा घर है, ये दूसरे घर से आई हुई है। ऐसे भावना से हम उससे प्रेम करते हैं, विरोध करते हैं और उससे प्रेम चाहते हैं, तो प्रेम कहां से मिलेगा? हम तो करते विरोध है और चाहते हैं कि वो प्रेम करें, प्रेम कहां से मिलेगा भाई? मन से मन का राह, दिल से दिल की रास्ता है। जो भावना तुम्हारे अंदर होगी उसके अंदर वही भावना पैदा होगी। तुम्हारे अंदर द्वेष होगा, क्रोध होएगा, उसके अंदर वही भावना पैदा होगा। तुम्हारे अंदर प्रेम होगा, उसके अंदर भी वही भावना प्रेम ही पैदा होगा। तो प्रेम को पाने के लिए प्रेम को देना पड़ता है। तो कहते हैं उससे प्रेम करो, उसको अपनी लड़की समझ लो, उसको भी उसी तरह का अधिकार दे दो सब, क्योंकि वो सब कुछ जोड़ चढ़ के आई है, तो वो भी आपको माँ मानेगी, सास नहीं माँ मानेगी और उसी तरह का प्रेम और प्यार देगी। तो घर में एक्सीडेंट हो गया, बदल नहीं पाई, उनका टाइम पूरा हो गया। ये सब तो दिखाने के लिए काल बहुत जला है, वो कुछ अपने नहीं दिखाता है, कोई न कोई कारण दिखा के लेके जाता है वो, लेकिन करता सब काल है। लेकिन कोई कहता है काल लेके गया, कहते नहीं उसका पेड़ तो गाँव बन गया, उसको हार्ट अटैक आया, मर गया, उसको कैंसर था, मर गया। वैसे कहता है काल लेके गया, तो काल बहुत चला है और सबके अंदर वो बैठा है और दिनों दिन वाला पूजे, वो समय देख रहा कि किस समय इनका स्वास्थ्य की पूंजी खत्म हो और इनको पकड़ के ले जाए। तो कहानी यही है, 84 के जेल खाने में पक्का, तो धरती के बगैर हमें से छुटकारा नहीं। इसीलिए महात्मा कहते भाई दुनिया में रहो, नौकरी करो, बिजनेस करो, धंधा जो भी करते हो करो, लेकिन 2 घंटे
मालिक को याद करो, जैसे हमारा बिगड़ी बन जाए, ये आत्मा एक दूसरे से छुटकारा पा जाए, ये जन्म मरण से मुक्त हो जाए। ये देख के कबीर को रोना आ गया। अब जो चाकी होती है पीसने की चक्की, उसके दो पार्ट होते हैं और दो पार्ट के बीच में जो भी अनाज जाता है वो पाउडर होता है, माने कि आटा बनता है। तो ऐसे भोपाल की चक्की सगुण निर्गुण, ये दो चक्की के बीच में जीव पीसना जा रहा है। ये जीव कोई निर्गुण भक्ति में लगा हुआ है, कोई सगुण भक्ति से जुड़ा हुआ है, पूजा पाठ जीवन व्रत, कोई निर्गुण बोला तो जप तप प्राणायाम आस्थान योग, बड़े बड़े कठिन साधन जो बगैर पूर्ति के करते हैं प्राणायाम के जरिए, हिमालय की गुफाओं में, कंदराओं में, जंगलों पहाड़ों में बैठ के कदमों मल उठा के कठिन योग करते, वो निर्गुण भक्ति और कुछ सगुण भक्ति। तो कहते इसमें ही ये संसार पीसा जा रहा है। तो कबीर को ये देख के रोना आता है। कहते देखो हमारे महाराज जिनको मैंने गुरु बनाया, बाबा सोमनाथ महाराज जी, उन्होंने 35 साल प्राणायाम साधन किया। खाली लंगोटी विभूति रमा के कमंडल और त्रिशूल लेके घूमते थे। आज तक गोरखनाथ भक्त सिद्ध पुरुष थे, लेकिन मन बस में नहीं, क्योंकि योगियों के अंदर चढ़ाई करती है प्राणायाम द्वारा, रिद्धि आ जाती है, लेकिन मन बस में नहीं होता है। मन ब्रह्म से आए, मन बस में नहीं होता है और इसीलिए वो दुखी होते हैं। किसी को आशीर्वाद, किसी को श्राप देने में अपनी कमाई बर्बाद कर जाते हैं। तो कहते हैं किस तरह से, तो कहते हैं कि बाद में मन शांत नहीं, तो बाद में महाराज ने उत्तर भारत पूरा चांदा, हिमालय पूरा तीर्थ था, और जब व्यास में सावन सिंह महाराज मिले, जिन्होंने सुर शब्द का अभ्यास बताया, तब जाके शांति आई। तो प्राणायाम छोड़ के सुर शब्द अभ्यास करने लगे। पहले भी ब्रह्म तक पहुंचती अंदर में, अब हाई स्कूल कोई पास किया है, अब डबल ए में किया हुआ कोई लेक्चरर प्रोफेसर मिल जाए तो उसको डिग्री मिल जाती। तो महाराज पहले ही उनकी रूह ब्रह्म तक पहुंची हुई थी, अब आगे का गुरु मिल गया तो रूह आगे जाने में कोई परेशानी नहीं। परेशानी तो ये 6 चक्कर पार करके 7वें में यहाँ तक खाली करके आना बड़ा कठिन है। क्यों? हम दुनिया के रंग में लगे, सब तरफ से ख्याल हटा के अंदर आना बहुत भारी, और इसमें बड़ा लंबा समय लग जाता है, लेकिन आगे समय में इतना नहीं लगता है। रूल स्पीड में चढ़ाई करती है ऊपर, आत्मा स्पीड में चढ़ाई, लेकिन 10वें दरवाजे आना यहाँ तक ही करते, आराम से सब लोग सचखंड पहुंच गए। फिर वो 7 साल सेवा में रहे, वहां सफेद कपड़ा पहन के सेवा में जाते थे, और अंदर
भगवान की भाषा आती है वहां जाके सल्तनत प्रचार कर। लेकिन पहले जैसे मांग के खाते थे ऐसे मांग के खाना नहीं, योगी के टाइप मेहनत की कमाई करके खाना और सत्संग चलाना। तो आपको मालूम होगा सोमनाथ महाराज बॉम्बे में आए ब्यास से। उस समय बॉम्बे में इतनी भीड़ भाड़ नहीं थी, 100 साल पहले। तो पेट में एक टोकरी लेके पूजा हुआ चना हाड़ी गर्म रख के आधा पैसा मिले बाबा जो सिद्ध गुरु मालिक से मिले हुए, लेकिन गुरु बाबा को चना बेचा। फिर 2 साल बाद कोई ले जाके मिल में काम दिला दिया। 8 साल मिल में काम किया, 3 महीना तो ट्रेनिंग में गया, कपड़ा बोलते साचा चलाने का। बाद में 8 साल मिल में काम किया और गली गली कपड़ा बेचने जाते थे साइकिल में रख के। न बाप न बच्चा, अकेला। क्यों? पैसा चाहिए प्रचार के लिए। इस तरह से कुछ पैसा जमा करके उन्होंने वली नाका में दुकान लिया और कपड़े का दुकान खोला। गुरु की कृपा थी, दुकान बढ़ते गई। 2-3 दुकान का एक दुकान किया और होलसेल बिजनेस रख दिया। बड़े बड़े सेठ लोग लेके जाते थे, मिल से मंगाते थे और इस तरह से वहां सत्संग चालू किया। वली नाका में जब बैठने का जगह हो गया तो सत्संग चालू किया। और फिर बाद में खाली वो दुकान में जो कपड़े थे संगत बेच के 60,000 रुपया दिया, खाली कपड़ा। और वही 60,000 में बेंगलुरु में 111 एकड़ जमीन दिया बाबा जी अपने पैसे। 45,000 का 111 एकड़ जमीन, और वो भी कोई मैमरेटी वाले के हाथ में थी। और उसमें 1,000 आम के बगीचे थे और 20-25 बड़े बड़े इमली के पेड़ थे, खाली 45,000 और 10,000 रजिस्टर खर्च हुआ। फिर जाके बाबा जी बुलडोजर लेके लेवल करा के खेती कर रहा हूँ। और मैं भी वहाँ 8 साल रहा। मेरी उम्र उस समय 21 साल की थी। इस समय मैं बॉम्बे में जूड़ी मिल में काम करता था। जूड़ी मैंने नौकरी को राजीनामा नहीं दिया, सत्संग सुन के मेरा पैदा होता है और गए तो बाबा जी की सेवा में बेंगलुरु में रुके, आश्रम में 8 साल और 5 साल आंध्र प्रदेश में पहाड़ों पे जो गुफाएं हैं जहाँ बाबा जी का आश्रम है वहाँ 5 साल रहे। 14 साल हमने घर का मुंह नहीं देखा, रात दिन सेवा। तो वो गुरु की कृपा मिली जो करने को मतलब हमें तो ऐसा गुरु मिला। हाँ बेटा, कभी किसी के आगे हाथ नहीं मिला, मेहनत की कमाई करके खाना, दूसरे को खिलाना। तो हमने आंध्रा में हमारी ड्यूटी लगाई। तो मैंने बॉम्बे से कर्जा ला के वहां तो पहले 10 एकड़ जमीन लिया, खाली 15,000 में। आज 30 एकड़ है, 200 नारियल के पेड़ हैं और 400 आम के पेड़ हैं। आज वहां पे 50 कहते हैं कि 60-65 लोग रहते हैं और वही जमीन सोना उगल रही, उनका भी पेट भर रही, हमारा भी चर्चा दे रहे। तो हम आपके सामने बात कर रहे हैं, हम कोई महात्मा आत्मा नहीं है, हम भी एक किसान है, हम भी खेती करते हैं, इसीलिए आप कहते हैं मेहनत की कमाई करो, आप ही खाओ, दूसरे को खिलाओ, मालिक की मदद करो। इस तरह से दुनिया में रहोगे आप भक्ति कर सकते हैं। ये सोचना गलत है कि हम बात बच्चे मेरे के भक्ति नहीं कर सकते। ये हमारे मन का धोखा है। हमारे मन में परिवर्तन आना चाहिए।
आपकी रूह कलाई कर जाएगी, आपकी तीसरी आंख खुल जाएगी, सच्चाई आपको अपने अंदर मिल जाएगी। इसके लिए कर्मकांड छोड़ने की जरूरत नहीं, ये गलत ज्ञान है। कबीर साहब कहते हैं बस इतना करना है, जैसे माया मन में वैसे रमे जो आप, जैसे हमारा मन दुनिया के रंग में रखा है, माया के रंग में, अगर वैसे ही आंख के रंग में रख जाए तो आप रहो बात बच्चे। ये सोच लो कि रहना नहीं, देश बिगाड़ना है, हमें यहाँ नहीं रहना है। हम कहते हैं कैसे रहना है दुनिया में, जैसे एक मेहमान आके हमारे घर में रहता है, मेहमान बोल के हम बड़ी खातिर भी करते हैं, उसको रोज एक तरह का नाश्ता, एक तरह का मीठा बना के देते भाई मेहमान इज्जत खराब ना हो, वो तो खाता है। लेकिन सवेरे उठते क्या होता है, जाना है जाना है जाना है, क्यों? उसके अंदर वो इससे रहता है मैं बाल बच्चा छोड़ के आया हूँ, नौकरी धंधा छोड़ के आया हूँ, घर मकान छोड़ के आया हूँ, आता है लेकिन जाना है। ये नहीं सोचता इतना अच्छा देख रहे तो दर्द रहे। तो एक मेहमान जैसे किसी हमारे घर में चित्त उठाए हुए रहता है, उदास, ये हमारा घर में, वैसे हम बाल बच्चे भी रहता है, सब काम करना, लेकिन अंदर जाना है जाना है, कहाँ जाना है? अपने घर जाना है, सत्संग सत्संग जाना है। रहना नहीं, देश बिगाड़ना है, यहाँ हमें नहीं रहता है। तो बात सच है, लेकिन हम सच मानने को तैयार नहीं है। जैसे हमारे दादा परदादा छोड़ के गए, कल भी जाना है, तो ये देश अपना कैसे हो सकता है जिसको एक दिन हमें छोड़ के जाना है? अगर वो ध्यान पहले ही आ जाए, वही वैराग्य मन में आना चाहिए। दिखावटी वैराग्य कोई काम का नहीं, शरीर को वैराग्य बना लिया और मन में दुनिया की आशा बनी है, तो आप कहाँ जाएंगे? जहाँ आशा तहाँ आशा। मन में दुनिया है तो दुनिया में पैदा होंगे, चाहे आप जंगल में रहो, हिमालय की गुफा में रहो। आपको मालूम है, एक बार श्याम सिंह महाराज जी ट्रेन में जा रहे थे और उसमें भगत सिंह और गांधी महाराज भी थे। गांधी जी महात्मा गांधी। तो श्याम सिंह महाराज भी ट्रेन से यात्रा कर रहे जा रहे, तो भगत सिंह श्याम सिंह महाराज से कुछ टच थे, तो उनको मालूम हुआ कि इसमें कोई महात्मा जा रहा है, तो भगत सिंह आए दर्शन के लिए उधर के, और महाराज से प्रार्थना किया, श्याम सिंह महाराज जी महाराज, जिसमें हमारा एक दोस्त है गांधी महाराज, वो भी इसी में जा रहे हैं, उनको मैं आपके दर्शन के लिए लेके आ सकता हूँ? तो महाराज ने कहा देखो बेटा, तुम लाख बन जाओगे, वो नहीं आएगा। कहते वो हमारा दोस्त है, मैं नहीं क्या। फिर उधर के दूसरे एक चित्र पे गए और जाके गांधी महाराज से कहते हैं कि चलो इसमें हमारे बड़े अच्छे महात्मा जा रहे हैं व्यास वाले, चलो आप आओ, हम दर्शन करके आएंगे। तो गांधी महात्मा ने कहा नहीं भाई, मैंने अपनी जिंदगी में मैंने प्रतिज्ञा किया है, मैं किसी भी महात्मा का दर्शन नहीं करूंगा। मैंने अपने जिंदगी में प्रतिज्ञा किया है और मैं नहीं आ सकता। भगत सिंह बहुत समझाए लेकिन नहीं आए। तब वो लौट के फिर आए महाराज जी के पास, कहते महाराज आप बोले जैसा ही हो, उनका बात क्या है? भगत सिंह आगे बोलते हैं श्याम सिंह महाराज से, आप बोले जैसे ही हो गया, बात क्या है? कहते देखो, वो पिछले जन्म में एक योगी था और हिमालय के गुफा में बैठ के
कि मैंने सारी जिंदगी तपस्या किया, लेकिन दुनिया वालों को कोई पता ही नहीं, मेरे बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो मेरा तपस्या किस काम का रहा? ऐसा लाभ अंत मध्य सोगते कहता, तो वह ऐसा ख्याल आ गया। अब इसीलिए उसका दूसरा जन्म वही नाम से, अब पिछले जन्म की कमाई है इसके पास, जो थोड़ा देर हमें छोड़ देते थे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का बड़ा नुकसान हो जाता। वो लोग आके को रामें खिलाते थे, माफी मांगते थे, ये जो मांगते हो देते थे। ये पिछले जन्म की कमाई, और फिर वही गांधी नाम से फिर मशहूर हो गए, क्योंकि उन्होंने देखो एक संकल्प फिर से पैदा होना पड़ा। नहीं तो कहा जाते थे कैलाश मुक्ति मिलती थी, लेकिन एक संकल्प फिर दुनिया में लेके आया। तो ऐसा है, तो कहते हैं कि अंत में जो हमारे मन में दुनिया भर बढ़िया है, पहाड़ों में बैठे हो या जंगलों में हो, तो हम कहाँ जाएंगे? दुनिया में आएंगे। अगर हम बाल बच्चे में रहते हैं, हमारे मन में दुनिया का कोई भी मोह नहीं, प्रेम नहीं, मालिक के नाम का प्रेम, मालिक के गुरु से, तो हम कहाँ जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे। तो बंध और मोक्ष का कारण शरीर नहीं है, मन है। जो भी दोष है मन में है, शरीर विचार क्या करेगा? ये तो मट्टी का बर्तन है, जिसको मुक्ति नहीं, जिसको तो सबको फेंक के जाना है, चाहे वो महात्मा हो या मामूली इंसान हो, तो मैं सबको फेंक के जाना है, मुक्ति मन को। इसीलिए मन को उस मालिक के नाम के रंग में रखना है, मन में पैदा के पैदा होना है, वो सच्चा पैदा है। इसीलिए मन में आना चाहिए, सही दुनिया चुकी है, हमें जाना है। कहाँ जाना है? सतलोक सत्कर, अपने पिता के पास, अपने घर जाना है। तो देश की आशा लगा के देश की ड्यूटी बजाना, तो यह लोग और परलोक दोनों बन जाता है, और इस शरीर में आने का मकसद पूरा हो जाता है। वही चलती चलती देख के दिया कबीरा रोई, चलती चलती देख के दिया कबीरा रोई, विपट भीतर आई के साथ गया कोई। स्वामी सभी प्रेमी सत्संगियों से विनती है कि कुछ इम्पोर्टेंट बातों का नोट करें। कल शनिवार को सवेरे 6:30 से 9 बजे तक नामदान का प्रोग्राम होगा। सो जिन भाई बहनों ने बाबा जी से मुलाकात करके नामदान का अपने नाम में लिस्ट में नाम दर्ज किया है, तो सभी प्रेमियों से विनती है कि सवेरे 6:30 बजे इसी हॉल में आप समय से पहले आ जाए। कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो भी नामदान के इच्छुक है उनसे उन्होंने नोट करना चाहिए कि उन्होंने लूज कपड़े पहन के आना चाहिए, कोई भी टाइट कपड़े नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि उनको 2 से 2.5 घंटे का यहाँ बैठक होगा। तो उनसे विनती है कि लूज कपड़े पहन के आए और नाश्ता न करें। चाय पी सकते हैं लेकिन नाश्ता न करें। उनके लिए नामदान के पश्चात, नामदान प्रोग्राम के पश्चात उनके लिए नाश्ता का सेपरेट आयोजन किया गया है, लेकिन नाश्ता न करें, चाय पी के आ सकते हैं। और कोई भाई बहन जिन्होंने और भी नाम लेने के इच्छुक है, वो इस सत्संग इस प्रोग्राम के पश्चात आप कट्टावासुदेव से मिल सकते हैं। वो आपको गाइड करेंगे कि अगर आपको नामदान प्राप्त
है तो क्या करना चाहिए। तो कृपया सभी नोट करें कि सुबह नामदान की इच्छुक जो है 6:30 बजे से पहले यहाँ आ जाए। नामदान के प्रोग्राम के बाद चिल्ड्रन सत्संग, बच्चों का सत्संग का कार्यक्रम आयोजन किया है, जो कि 11 से 12 बजे इसी हॉल में होगा। बाबा जी स्वयं यहाँ आएंगे। फिर उसके पश्चात 3:30 से 4:30 ध्यान का प्रोग्राम है आज की तरह। 5 से 7 दर्शन का प्रोग्राम होगा आज की तरह, और फिर सत्संग 6 से 7। राधा स्वामी जो प्रसाद के जो वाटी है वो कृपया यहाँ बाहर ना फेंके, जो बाहर जो कूड़ादान है डस्टबिन जो अरेंज किया है उसमें फेंके।